सर आपके समक्ष आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि डीआरडीओ ने बहुत बड़ी बहाली दी है और ये बहाली सिर्फ आप लोगों के लिए है। यदि आप फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सीबीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप बिल्कुल इस बहाली को आप पकड़ सकते हैं। आप एलिजिबल हैं इस बहाली को भरने के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट 7 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच तक आ सकता है, क्योंकि टेंटेटिव डेट बता रहा है। और हम आपको ये बता दें कि डीआरडीओ का जो फॉर्म फिल करने का डेट है, तिथि है, वो आपको 3 सितंबर से है। सो गाइज, आपका जैसे प्रोविजनल रिजल्ट जैसे आ जाएगा, आपका मार्क्स पता चल जाएगा, सेशन पता है ये है, ट्रेड पता है ये है, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लगभग कम से 3 महीना से 2 महीना के बाद ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, क्योंकि हम इसका मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं और टियर 1 कंप्लीट किया हूँ और टियर 2 में भी हम मतलब अपडेट किया हूँ। मैं सारा वस्तु स्थिति आज लाइव क्लास में मैं बताऊंगा 11:30 बजे। लेकिन पहले फ़िलहाल आपको ये समझ लेना है कि CPTM 8 होता क्या है। मतलब डीआरडीओ जो है, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो है हमारे देश में जितने भी सारी मतलब सुरक्षा मतलब के क्षेत्र में जितने भी सारी मतलब आर्मी इंटीग्रेटेड हथियार या कारतूस या बम जो भी बनती है, ये डीआरडीओ ही बनाती है और मिसाइल तक भी बनाती है। और जो मतलब आपका पिनका हो गया, चाहे त्रिशूल हो गया, चाहे अग्नि 5 हो गया, ये सब इन्हीं का देन है। और इसमें बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट जाते हैं। और अब हम बार बार बोलते हैं कि आईटीआई में कुछ मेहनत नहीं करना था बाबू, मेहनत अब करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे आकर के और मतलब सिर्फ जिसमें जुनून होगा, जिसमें मतलब दिलेरी होगी, वही बच्चा इसमें जा सकता है। और आपके अंदर यदि जुनून है तो आप कर सकते हैं। और आप सोचते होंगे कि डीआरडीओ के लिए डीआरडीओ के सेंटर हब पे जाना होगा, जैसे हैदराबाद है, दिल्ली है, नहीं वहाँ जाना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सेंटर सिटी भी दिया हुआ है। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार में आपको पटना एक सेंटर दिया हुआ है, आप पटना टियर 1 के लिए अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे टियर 1 कंप्लीट आपका होगा तो आपको आउट ऑफ स्टेट भेजेगा। जैसे हम लोग का भी टियर 1 कंप्लीट हुआ था, पटना में ही सेंटर दिया था और हम डिप्लोमा बेस पे गए थे। और जैसे कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद आपको भेज दिया वहाँ पे कानपुर में, ठीक है ना। तो कानपुर में लिया था, तो मेरा रिजल्ट जो आया था CPTM 8 में आया था, ठीक है ना। ये 10 है, तो आप लोग ध्यान से और जिगरा के साथ तैयारी करना है। बिल्कुल इसका एक टाइम शेड्यूल हम निर्धारित करेंगे, उस टाइम शेड्यूल पे आंधी है तूफान है, हम तैयारी करवाएंगे। आप लोग कलम कॉपी खोल करके रखिएगा। सो गाइस, आज हम 11:30 में जो लाइव आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुद्दा, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए कि डीआरडीओ का तैयारी करना है कि नहीं। यदि करना है तभी आप इसको पढ़िएगा या इस वीडियो को देखिएगा, नहीं देखना है तो आप अभी ये स्किप कर जाइएगा। इस वीडियो हम क्या बता रहे हैं कि आप चलिए अब दिखाते हैं हम आपको क्या है ये। देखिए, इसका डेट जो है, लास्ट डेट बताता है 23 सितंबर 2022। यदि इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, आपको मार्क्स पता चल जा रहा है इवन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल है आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से ये निकल सकता है एग्जाम, बस तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो पढ़ना तो समुंदर है कि नहीं। समंदर में गोता लगाते रहिए, गोता लगाते रहिए, मोती खोजते रहिए, नहीं मिलेगा। जगह को टारगेट करना है। चलिए हम आपको पहले ये बात बता दें कि आपका जो लास्ट डेट 23 है और आपका ओपनिंग डेट 3 सितंबर से है, ठीक है ना। 3 सितंबर से भरा जाएगा इस फॉर्म को, ठीक है ना। तो अभी हम बता दें, ये देखिए, ये सब्जेक्ट और डिसिप्लिन जहाँ भी देगा तो आप समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट का बात कर रहा है, तो आप सीधी सी बात कहिएगा कि ये बीटेक या डिप्लोमा वाले के लिए होगा। तो हमको तो इस पर बात ही नहीं करना है। आप लोग तो मेरे ITA वाले स्टूडेंट हैं ना, तो आपको थोड़ी छोड़ेंगे, हम ऐसे करके चलते हैं। हाँ देखिए, ये मेरा ट्रेड है और डिसिप्लिन है, मतलब ये हमारा ट्रेड और आपका क्या मतलब संकाय है वो उसके बारे में बता रहा है। देखिए, ऑटोमोबाइल है तो ठीक है, नहीं बुक बाइंडर है तो ठीक है, उसके लिए भी आपका सीट है, नहीं कारपेंटर के लिए है, CNC ऑपरेटर है, कोपा, हाँ कोपा के लिए भी है, 10th क्लास होना चाहिए और इक्विवेलेंट और सर्टिफिकेट फॉर ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब कोपा का फुल फॉर्म होता है। और इनका बहुत ही अच्छा मतलब सीट है, मतलब 16 सीट मायने रखता है, 16 सीट, जी हाँ, 2-3 सीट आती है, ये तो 16 सीट है, ठीक है ना। तो आप समझ जाइएगा। इलेक्ट्रीशियन का भी है, 17 सीट है बाबू, आग लगा दो, 17 सीट है। ये मतलब ये अब बिल्कुल नहीं आपके हाथ से जाने। डीआरडीओ यदि हो जाए तो आप अपना नज़र उठा करके देख लीजिएगा अपने क्षेत्र में, अपने जिला में कि इग्गा दूंगा कोई होगा कि कोई मिल जाएगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब डीआरडीओ ही तब मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ जॉब, ठीक है ना। मतलब आप वहाँ पे जाइए, बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। मतलब वहाँ पे हर सुविधा, मेरा जूनियर भी है वहाँ पे, मेरे बैचमेट भी बहुत सारे वहाँ पे हैं, ठीक है ना। और सारे चीज़ आज लाइव क्लास में हम बताएंगे 11:30 में, और हम अपना भी प्रमाण के साथ बताएंगे कि हाँ देखो बाबू
कि CPTM8 में मेरा रिजल्ट है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग प्रमाण खोजते हैं बार बार। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है 12 सीट है, फिटर के लिए 17 सीट है, ग्राइंडर के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, हाँ है लेकिन कैटेगरी में है, मशीनिस्ट के लिए 12 सीट है बाबू, सारे चीज़ के लिए। देखिए मैकेनिक के लिए भी, डीजल मैकेनिक जो है उनके लिए भी है, लेकिन कैटेगरी में सीट है 8 सीट है। और माइल ये तो हम लोग का ट्रेड है नहीं। मोटर मैकेनिक, हाँ मोटर मैकेनिक जो MMB हम लोग कहते हैं ना, वो मोटर मैकेनिक के लिए भी देख लीजिए 13 सीट निकल करके आ रही है, ठीक है ना। पेंटर के लिए भी है, फोटोग्राफर के लिए भी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सबसे बड़ी RAC के लिए है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बिल्कुल आप लोग कीजिए 10th+ ITI, ठीक है ना। तो ये भी भर सकते हैं, सीट मेटल वाले के लिए भी है, टर्नर वाले के लिए भी है, ठीक है ना, वेल्डर के लिए भी है। यदि आप कैटेगरी में है तो कैटेगरी में ही फॉर्म भरिएगा, काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब इतना वेल्डर भी भर सकता है, टर्नर भी। बताइए 1 साल वाला भर रहा है कि नहीं भर रहा है। और पेमेंट जानते हैं 35,000 रुपया से स्टार्ट कर रहा है बाबू, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, आज लाइव क्लास में हम इस पर टारगेट करेंगे और इसमें किस तरह से रणनीति अपना करके तैयारी करना है। 2 महीना से 2.5 महीना मेरे पास समय है और तैयारी करने का, और साथ ही साथ इसका रिजल्ट हम लोगों को चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं, ठीक है ना। यदि आप जुनून के साथ तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल, हम ज़्यादा कुछ नहीं, आज सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए हम आपको सेंटर बता देते हैं। देखिए यदि आप लखनऊ के आसपास के हैं तो आगरा आप दे दीजिएगा, नहीं हैदराबाद अहमदाबाद दे दीजिएगा, बेंगलुरु में दे दीजिएगा, भोपाल में भी है, भुवनेश्वर में भी है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, नहीं कोयम्बटूर एक जगह का नाम है, देहरादून है, दिल्ली है, NCR है, नहीं गोरखपुर में भी, इवन गोरखपुर में भी दिया है, गुवाहाटी में भी है कि नहीं, हैदराबाद है, नहीं इम्फाल है, मतलब मिजोरम साइड में, आपको मेघालय साइड में है, मिजोरम है, नहीं ईटानगर, जयपुर, जम्मू, नहीं ये सारा चीज़ दिया हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पे पटना, देखिए 30 नंबर में पटना दिया हुआ है। तो आप लोग यदि महिला कैंडिडेट भी है तो घबराइए नहीं, महिला के लिए बहुत एडवांटेज मिलता है इसमें, ठीक है। यदि आपका ट्रेड इसमें है और आपका बहाली दिख रहा है तो आप बिल्कुल भरिए और राजा सर से जुड़ करके रहिए और सबको शेयर कीजिए। एक टाइम शेड्यूल आज निर्धारित करेंगे, उस टाइम पर हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे, और देखिए किस तरह से ठोक करके आते हैं, ठीक है ना। सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे इसका। तो मेरा ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के बीच। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, वो डिप्लोमा वाले भी हो या ITI वाले भी हो, 2 एग्ज़ाम होता है। कौन कौन? Tier 1 Tier 2 होता है। तो Tier 1 में आपको क्या होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें क्या है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है ना, आपको मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब जनरल मैथ आपको पूछा जाएगा, नहीं अंकगणित। अच्छा उसके बाद क्या है, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, मतलब जनरल GK GS जो होता है, करंट अफेयर, ठीक है, वो आ जाएगा। इंग्लिश में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 40 आपको सेक्शन A में से आएगा, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन, देखिए सेक्शन 2 में बांटा है, सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन B में स्पेसिफिक टू ट्रेड एंड डिसिप्लिन। तो बाबू ये 1 नंबर वाला जो दिया ना, ये आपको दिया है क्या कि आपको टेक्निकल A ग्रुप वाला में दिया, मतलब डिप्लोमा वाले के लिए है। तो हमको तो इसको देखना है नहीं, यदि डिप्लोमा वाले हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमको देखना है ये वाला। 1 मिनट, हाँ नहीं ऊपर में दिया डिप्लोमा वाला, नीचे, ठीक है हम लोग सही देख रहे हैं। मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब नरेशन, वॉइस, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, ये सब आना चाहिए, नहीं सिनोनिम, एंथोनिम, नहीं कंप्रीहेंशन, ये सब चीज़ थोड़ा सा देखना होगा आपको, ठीक है। तो ये सेक्शन A वाला जो ग्रुप है ना ऊपर वाला, उसमें से 40 मतलब क्वेश्चन रहेंगे। और नीचे वाला जो है स्पेसिफिक टू ट्रेड, मतलब आप कहिएगा कि स्पेसिफिक ट्रेड क्या होता है, तो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 गो क्वेश्चन। हम क्या बोलते थे पहले, आप ही बताइए क्या बोलते थे। हम बोलते थे ना कि किसी भी एग्जाम टेक्निकल को देने जाइएगा, बढ़िया बढ़िया एग्जाम, मतलब क्रीम एग्जाम होना चाहिए, तो उसमें आपका 60% आपका टेक्निकल और मतलब 40% नॉन टेक पूछता है। तो ले लीजिए, आपके सामने है, अब बता दीजिए तनिका। 40 गो क्वेश्चन नॉन टेक पूछ रहा है और 80 क्वेश्चन आपका क्या है, टेक्निकल पूछ रहा है। कुल मिलाकर के 120। और हम जो कल परसों में आप लोगों के बुक के रिगार्डिंग ही गए थे, और हम आपको बताएंगे कि कौन से बुक से खरीदना है और किस बुक से हम तैयारी करवाएंगे ताकि रिजल्ट 100% हो, ठीक है ना। क्योंकि हमारा रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा ग्रुप A वाला में, मतलब ग्रुप B का जो है ये वाला, ये वाला, ये जो, ठीक है ना, ये हमारा हुआ था, ठीक है ना।
टेस्ट ये आपको पास होना रहता है टेक्निकल वाले में। देखिए एक और चीज़, ट्रेड टेस्ट जैसे टियर 2 में आप जाइएगा तो ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसमें 100 क्वेश्चन पूछता है, जैसे ए में है ना, इसमें है ना 100 क्वेश्चन था हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का कोई अपडेट नहीं बता रहा है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होना है, मतलब 30 क्वेश्चन आपको कम से कम बना देना है, 30% मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए, इसमें सारा चीज़ बता रहा है, ठीक है ना। तो यदि 40% पे होगा तो 40 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, तो ये क्वालिफाइंग है मार्क्स, ठीक है ना। सिर्फ मेन आपका रिजल्ट, हमारा रिजल्ट यदि थोड़ा सा हमको लगता है ना कि फर्स्ट ईयर 1 जो एग्जाम हुआ था उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे, जिस कारण से हमारा, और इसमें कभी बार्गेनिंग, इसमें कभी गलत नहीं होता है, काफ़ी परफेक्ट रिजल्ट देता है, ईमानदारी से रिजल्ट देता है, तो इसलिए आप लोग इसका तैयारी कीजिए, ठीक है, और हमसे जुड़िए, सब कोई को शेयर कीजिए, और ITI जैसे आपका CBT एग्जाम हो गया है तो आप त्वरित मेरे बैच को ज्वाइन कीजिए और मुफ्त में ज्वाइन कीजिए, मुफ्त में, ठीक है ना। तो आज हम 11:30 में इसका सारा शेड्यूल, टाइम और हर चीज़ बताएंगे, ठीक है ना, सब कोई जुड़िएगा, ये चीज़ है आपको, ठीक है ना। और विशेष जानकारी तो आप, हम नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं स्किप कीजिएगा, ये ज़िंदगी में पहली बार मतलब आपके पास मिला, ये बहाली बार बार नहीं आता, आप समझ जाइए ना, इतने सालों के बाद मतलब CPTM 8 समझिए तो 2015 2000 मतलब 16 के आसपास में आया था, और आज मतलब CPTM 10 चल रहा है, मतलब 9 और 10, मतलब यही देख लीजिए, मात्र 2 स्टेप का बात फासला है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सोच समझ करके अपडेट कीजिए, ठीक है ना, और इसका तैयारी कीजिए। 1901 सीट है पूरा, यदि डिप्लोमा का हटा भी दिया जाए तब पर भी आप लोगों के लिए बेहतर सीट बच रहा है, तो आप लोग लड़िए इसके लिए, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, प्रमोशन भी है, हर चीज़ है, ठीक है ना। तो गाइज यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब में शेयर कीजिए और सबको बताइए, और सबको इस चैनल पर लाइए ना जी, ठीक है ना, और ज़्यादा क्वेरी होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।